अभी अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं फाइनली सही सलामत एक पीस में आ गया हूँ साउथ अमेरिका में। आई कैन स्टॉप ब्लशिंग। तो स्वागत है मेरे अर्जेंटीनियन ब्लॉग्स के ट्रेलर पे, जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इस कॉन्टिनेंट का एक छोटा ट्रेलर, जहाँ पे मैंने की इलेक्शन में लोकल्स के साथ डांस, पेंट करवाया अपना झंडा और एक्सप्लोर किया कैपिटल बुनोस आयर्स के खूबसूरत गलियों को। ये है कैमिलियन स्ट्रीट और यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत बिल्डिंग है। विजिट किया दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी और साथ ही साथ कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स भी देखे, जिसमें से अपने ही। और इसके 19th फ्लोर में है अपना इंडियन एम्बेसी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी जम के किए मैंने, और इस शहर को ठीक से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको देखेगा बार बार। कल था 31 अक्टूबर और हैलोवीन था, जहाँ पर मैं इनिशियली रहने वाला था 2-3 हफ्ते। वहाँ पे मैं रहा 1.5 महीने और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव भी एक्सप्लोर किया और फिर 3 हफ्ते बाद निकल पड़ा द सेकंड बिगेस्ट सिटी कोर्डोबा। आज है 16 नवंबर और आगे सिटी नंबर 2, जहाँ पे मैं था 2 हफ्ते और जहाँ पे मैंने पहली बार की ज़िंदगी में वॉलंटियरिंग हॉस्टल में काम करके। तो मैंने जब आप लोगों को बताया था कि इधर चाय वाय नहीं पीते उतना, सब पीते हैं माटे हर जगह। तो आज देखने वाले कैसे माटे बनाते हैं। मिला एक दोस्त की दोस्त से, जिससे मैं मिला था सर्बिया में, और उसने मुझे बोला था कि कोर्डोबा जाओ तो मेरे दोस्त से ज़रूर मिलना। थोड़ा करवाए और कुछ खूबसूरत यादें लेके मैं निकल पड़ा कोर्डोबा से वापस बुनोस आयर्स के लिए, जहाँ पे देखा अर्जेंटीना की फेमस डांस टैंगो एक मिलोंगा में। और फिर एक ओवरनाइट सडन प्लान के बाद मेरे टर्किश दोस्त के साथ हमको सिखाने वाले कैसे करना है हिचहाइकिंग। सो व्हाट शुड वी डू? So it's important to smile, Okay. showing the teeth. फाइनली एक राइड मिला है, पता नहीं कितना दूर। India. Sí, la verdad es que conozco de India y Turquía. Ahora va दिन का 5वां राइड मिला है और हिचहाइकिंग करते हुए हम लोग पहुंच गए मार्टर प्लाता। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली सक्सेसफुल हिचहाइकिंग थी। ऑफ सीजन के दौरान हम लोग को मिल गया था एक अच्छा होटल विद ब्रेकफास्ट सस्ते में, और जो मार्टर प्लाता की खासियत थी वो हम लोग को पता ही नहीं था। पूरे अर्जेंटीनियन कोस्ट में है सी लायंस। फाइनली मैं पानी में गया और इस ठंडे कड़क जैसे आइस बात ले रहा था, उस पानी में नहा चुका हूँ। तो इन आखिरी 7 हफ्तों में मैंने खर्चे में उतना, ओ बाप रे बाप, बहुत बड़ी दुकान आने वाली है। अब देख सकते हैं उधर सफ़ेद है, उधर काले बादल। और 1.5 महीने के बाद मेरा आखिरी दिन था बुनोस आयर्स में। अगले दिन सुबह थी मेरी फ्लाइट उशुआया के लिए, पर उसी रात को मेरे ऊपर 3 बंदों ने हमला किया। लकीली मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर डर बहुत गया था मैं, क्योंकि 3 बंदे थे, मैं अकेला था। पर जैसे जैसे मैं बच गया और अभी मैं वापस आके अपने होस्ट के घर हाँप रहा था, डर के मारे काँप रहा था, और डर के मारे मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई अगले दिन के लिए, और मैं निकल पड़ा अगले दिन उरुग्वे के लिए। स्वागत है कंट्री नंबर 33 और फिर 7 दिन उरुग्वे घूमने के बाद मैं वापस आ गया अर्जेंटीना, और वापस आ गया बुनोस आयर्स अर्जेंटीना में। तो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, यही है वो ऐतिहासिक जगह जहाँ पर मेरे साथ वो हादसा हुआ था। यहीं पे हुआ था, इस गली के उस गली के अंदर। और वापस मैंने फ़्लाइट बुक की उशुआया के लिए और निकल पड़ा दुनिया की आखिरी सिटी, या फिर जिसे कहते थे एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार मुझे एक इंडियन ट्रैवलर मिला है, मुंबई से है पीयूष भाई। हालत ख़राब हो चुकी है। कल इस टाइम पे मैं 32 डिग्री पे था, आज है 8 डिग्री अभी। फील्स लाइक पता कितना है, पता नहीं कितना। तो शाम के अभी बज चुके हैं 8:45 और अभी भी सूरज प्रकट है। सनसेट होने वाला है रात के 10 बजे के बाद। जी हाँ, आपने सही सुना, 10-11 बजे होता है सनसेट, क्योंकि दिसंबर के महीने में यहाँ पे चल रहा था समर, तो दिन काफ़ी लंबे होते हैं। और मैं निकल पड़ा दी बीगल चैनल में दुनिया की सबसे क्यूट प्राणी को देखने, पेंगुइन्स।
और दुनिया के आखिरी छोर पे की कुछ हाइकिंग, और हाइकिंग के बाद एक लंबी बस राइड लेके मैं निकल पड़ा एल चाल्टन की ओर, जहाँ पे मैंने चिले से क्रॉस किया और क्रॉस किया एक चैनल जहाँ पे दिखे खूबसूरत अनोखे वाइट पैटागोनियन डॉल्फिन्स। ये कहीं और नहीं दिखते हैं। तो ये है आज का दूसरा और आखिरी बस। एंड देन लेट मी प्रेजेंट यू ग्लेशियर पोर्टो मोरेनो। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर्स में से एक मानी जाती है ये। फोटोज एंड वीडियोस कांट डू द जस्टिस। मैंने इसके वीडियोस पहले देखे थे, पर रियल लाइफ में ओह माय गॉड, आई कैन नेवर प्रूव दिस टू यू। और वहाँ पे दिखे नेचुरल फेनोमेनन। जिंदगी में यहाँ पे तो आना ही है आपको। और फिर वहाँ से मैं हिचहाइक करते हुए पहुँच गया एल चाल्टन, जो कि थी सिर्फ 200 किलोमीटर दूर, और जहाँ पे थी एक फेमस माउंटेन फिट्जरॉय, पर मैं ये क्लाइंब नहीं कर पाया क्योंकि वेदर ने परमिट नहीं दिया। तो फिर मैं निकल पड़ा अपनी सबसे लंबी 24 आवर बस राइड 1400 किलोमीटर के ऊपर, दी फेमस रूट 66, और पहुँच गया सैन कार्लो दे बारिलोचे, जिसे साउथ अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड भी माना जाता है। पर मैं इसे एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि इस 1500 किलोमीटर बस राइड के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे आ गया था बुखार। 2 दिन हो चुका है, आज है 26 दिसंबर। हालत ख़राब है, सर फटे जा रहा है और रात को बहुत बुखार आ रहा है, तो अभी जा रहा हूँ एक हॉस्पिटल पे। और ये मेरी थी 66 डेज अर्जेंटीना ट्रिप, जहाँ पे मैं था 35 डेज बुनस आयरेस, 14 डेज कोर्डोबा, 2 डेज मार दे प्लाटा, 3 डेज उशुआया, 3 डेज एल कलाफाते, 4 डेज एल चाल्टन और 5 डेज बारिलोचे में। और ये सब जगह छोड़कर आप विजिट कर सकते हैं मेंडोसा, जो कि अपनी वाइन के लिए फेमस, और साल्टा और जुहुई, जो कि अपने डेजर्ट के लिए फेमस, जो मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली मिस नहीं किया, अगले ट्रिप के लिए छोड़ दिए। और इग्वासू फॉल्स, जो मैंने देखा था ब्राज़ीलियन साइड से। और एक खर्चे का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। इन 66 डे में मैंने खर्चे के टोटल 75,000 इंडियन रुपीज़ विदाउट फ्लाइट। थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें है कुछ एक्सपेंसेस, जैसे कि मेरा डबल फ्लाइट एक मिस हो गया था, एक मैंने पकड़ लिया था 7,000, 2 लंबे बस राइड 7,000 ईच, बीगल चैनल में पेंगुइन व्यू 7,000 और ग्लेशियर का टिकट 5,000। और फिर बचते हैं 49,000 जो मैंने खर्चे किए हैं रहने खाने और ट्रांसपोर्ट में, ऑन एन एवरेज ऑफ 750 रुपीज़ पर डे में, इंक्लूडिंग पार्टिंग एंड लॉट। आई नो एक बजट ट्रैवल के हिसाब से ये बहुत ही महंगा है, बट कुछ चीज़ें के मज़े तो लेनी थे ना, एंड आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ इट। और इधर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कैसे भी साउथ अमेरिका आ पाओ प्लान करके, तो यूरोप में जैसे थोड़ा नेग्लेंसी मिला मुझे ऑनेस्टली। लोग उतने भाव नहीं देते, चारी और इंडियन है, इंडियन काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बांग्लादेशी वैसे से देसी लुक। पर इधर देसी लुक गिव्स ए डिफरेंट अट्रैक्शन। लोग आके बात करते हैं, हर कोई लड़का लड़की सब आके बात करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं मेरे कंट्री के बारे में जानने के लिए। और स्पेनिश आती नहीं, कुछ लोग के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेनिश नहीं आओगे। स्पेनिश आती है तो पटाख से दोस्ती भी दोस्ती होता रहेगा। और स्पेनिश अगर नहीं आती है तो इंग्लिश थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अभी वापस जा रहे हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में 12 बजे से पार्टी थी, अभी 4 बज रहे हैं। आई होप पार्टी बंद ना हो। तो चले, इतना दूर देख लिया तो मतलब ये साउथ अमेरिकन सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही मेरे दूसरे यूरोपियन सीरीज़ भी देख लेना। यूरोप ठीक ठाक है, पर साउथ अमेरिका असली मज़ा आने वाले हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में एक डीएम भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ डाउट हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।